भागलपुर के टाउन हॉल में 13 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं का लगा जमघट। भागलपुर आगमन की तैयारी पर विशेष बैठक का आयोजन। भागलपुर के टाउन हॉल में 13 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमघट लगा हुआ है। आगामी 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर टाउन हॉल में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया और अररिया जिले के बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हैं। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री सह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में पीएम के भागलपुर आगमन की तैयारी पर विशेष बैठक का आयोजन चल रहा है। देखिए, पहले मुट्ठी खुल जाए तो बंद है, मुट्ठी तो लाख की, तो अभी प्रधानमंत्री जी पीएमओ देख रही है, लेकिन बिहार के लिए केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी की चिंता है कि बिहार कैसे विकसित हो, तो जरूर कुछ अच्छा होगा उस दिन। मैं ऐसा भगवान से उम्मीद रखता हूँ। सर, लालू यादव ने भाजपा में रहते बिहार में नहीं जीत सकते, कैसे जीत सकते हैं? क्या बोलते हैं, तांत्रिक हैं, तंत्र मंत्र करेंगे कुछ? उनको बताइए कि तंत्र मंत्र कीजिए कि उनके रहते हुए कहाँ भाजपा, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये की बात करते हैं। कहाँ भाजपा जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक क्षेत्रीय दल इस तरह की बात करे, तो हम लोग उसका जवाब बहुत ज़्यादा नहीं दें। अभी भाजपा बहुत एनडीए जो है बहुत आगे पूरे देश में निकल गए। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, एक नया माहौल पूरे देश में बनता जा रहा है और देश की जनता के मन में ये बात आ गया कि अगर देश के संस्कृति को, विरासत को, विचारधारा को कोई जीवित रख सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। संस्कृति, विरासत और विचारधारा। अब मुगलसराय स्टेशन नाम नहीं चलेगा, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम होगा। जिस मुगल ने हमारे बहु बेटियों का इज्जत लूटा, आज 75 साल से हम उसी के नाम पर स्टेशन चला रहे हैं। अंग्रेजों के नाम पर हम जो है अपना रोड चलाते हैं। अब अंग्रेजियत और मुगलियत इस देश में नहीं चलेगा। और होगा सर, ये तो खैर अलग चीज़ है, मैं दूसरा बात बोलूँ तो मेरा यही कहना है कि संस्कृति, विचारधारा और विरासत को बचाने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार अब देश की पहली चाहत है और इस देश के मतदाता ने अब सोच लिया है कि देश के अंदर एक ही गारंटी है, वो है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं। आपने देखा कि भूपेश बघेल झूठा वादा करके सरकार बना लिया था छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब इलेक्शन आया तो फिर उसने बहुत लंबी लंबी माँ बहन को ये कर देंगे, महिलाओं को ये कर देंगे, केंदू पत्ता को ये कर देंगे, इसका सब्सिडी बढ़ा देंगे धान का, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने विश्वास किया मोदी के गारंटी को। इसीलिए अब जो है मुफ्त बांटने वाले गुरु का चेला, गुरु भी साफ, केजरीवाल भी साफ, और बिहार में उनका चेला अब नया दे रहे हैं सिगुफा कि हम माई बहन योजना चला देंगे, दम बिजली मुफ्त दे देंगे। जनता जानती है कि डंडा लेके जनता खड़ी है कि सिर्फ मोदी की गारंटी इस बिहार में चलेगी और कोई गारंटी नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने, कभी भारत के नक्शा को देखिए तो आपको तब दिखाई पड़ेगा कि बीजेपी और एनडीए का क्या हाल है। कहीं कहीं इंडी गठबंधन दिखाई पड़ रहा है, कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा पूरे देश में, क्योंकि अब वो सपना साकार होगा जो कहा गया था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। एक स्वामी विवेकानंद थे, एक दूसरा विवेकानंद को भगवान ने भेजा है और वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र, विवेकानंद जी का भी दूसरा नाम नरेंद्र था और एक दूसरा नरेंद्र इस देश में भगवान ने भेजा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर चल चुका है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते रहेंगे। भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में 24 फरवरी को आगमन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त डीबीटी के माध्यम से पूरे देश के किसानों के अकाउंट में सम्मान निधि जारी करेंगे। साथ ही करीब 3 लाख किसानों का एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज तक भागलपुर में इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक सभा होने जा रहा है
जो आज तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एक समीक्षा बैठक पार्टी के पदाधिकारियों की वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का रखा गया था, जिसमें 11 जिले के कार्यकर्ता, हमारे जिला के सभी पदाधिकारी, जिला का कोर कमेटी, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री, ऐसे 937 प्रतिनिधि आज यहाँ पर 11 जिला से आए थे। 2 जिला खगड़िया बेगूसराय को आज हमने यहाँ नहीं बुलाया था, इसलिए कि कल वहाँ एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो उस 2 जिला की बैठक खगड़िया और बेगूसराय में ही होगी। कुल 13 जिला इस किसान सम्मान निधि और जनसभा में आमंत्रित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के सभी घटक दल करीब 5 लाख आमंत्रण पत्र इस 13 जिला में किसानों के घर घर तक पहुंचाएंगे, जिसमें करीब 1.5 लाख आमंत्रण पत्र भागलपुर जिला और नवछिया जिला में जा रहा है। 50,000 आमंत्रण पत्र बांका जिला में जा रहा है और बचे हुए पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और ऐसे जिला खगड़िया बेगूसराय में भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। कल से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव और घर घर जाकर आमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करने के लिए जाएंगे। हम आमंत्रण पत्र के माध्यम से सभी किसानों को भागलपुर बुलाने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सभी तरह की व्यवस्था, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था हो, सभी तरह की व्यवस्था कर रही है जिला प्रशासन और एक अद्भुत और ऐतिहासिक जनसभा होने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक जैसी सभा नहीं हुई है उस तरह की सभा इस बार होने जा रही है, क्योंकि समीक्षा बैठक में 937 लोग आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी समीक्षा बैठक, तो इससे संख्या कितनी आएगी इस बात को बताने के बाद ये लायक है। इसलिए आज इस समीक्षा बैठक में हम लोगों ने सभी लोगों को सूक्ष्म प्रबंधन का तरीका बताया है और साथ ही साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री संतोष सिंह जी, हमारे वरिष्ठ बिहार सरकार के मंत्री श्री जनक राम जी, वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता जी और ऐसे करीब आधे दर्जन 6 मंत्री की भी ड्यूटी इस कार्यक्रम में उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। और इसके अलावा करीब 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक को अलग अलग विधानसभा सौंपा गया है, जो भागलपुर के नज़दीक है, जो इस तरह के आमंत्रण को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों के लिए खुशहाली, समृद्धि और सम्मान, यानी उनका कल्याण, खुशहाली, समृद्धि और किसान का कल्याण जो प्रधानमंत्री जी का प्रमुख एजेंडा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल इसको जो है धरातल पर उतारने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी को और विजय सिन्हा जी को लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और मुंगेर की जिम्मेवारी दी गई है।